प्यारे भाई और बहनों, हम जारी रखते हैं हमारी क्लास नंबर 9, 3 रास्तों की क्लास। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? बाइबल के 2 मार्ग, एक तो चौड़ा रास्ता, एक तो तंग रास्ता। और हमने देखा आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक एक ही रास्ता खुला था, वो था चौड़ा मार्ग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मृत्यु के बाद एक नया रास्ता खुला, जिसका नाम था नैरो वे, तंग रास्ता। और हमने देखा जैसे कि हर एक रास्ते की एक मंजिल होती है, एक डेस्टिनी होती है। तो हमने देखा चौड़े रास्ते की डेस्टिनी थी विनाश, और विनाश के बारे में हमने पढ़ा कि वो दर्शाता है मृत्यु। और तंग रास्ते की डेस्टिनी हमने देखी ईश्वरीय स्वभाव, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन स्वभाव स्वर्ग में। और उसके लिए हमने देखा कि ये तंग रास्ता इतना तंग है कि बहुत कम है जो इस रास्ते पर चलते हैं, और उसका इनाम अमरता का जीवन, आदर, महिमा। और इस तंग रास्ते में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें दुख सहना है, सहते रहना है, सहते रहना है। क्योंकि अगर हम सहते रहे तो एक दिन उनके साथ राज्य भी करेंगे। ये हमने पिछले हफ्ते देखा। और चौड़े मार्ग में हमने देखा कि कैसे पाप का रास्ता इतना स्मूथ और इतना आसान बन गया है आज मनुष्य के लिए कि हमें एहसास भी नहीं होता है कि हम चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे हमने देखा उदाहरण के तौर पर, हर रोज एक इंसान एवरेज 250 झूठ बोलता है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता है कि हमने झूठ बोला है। तो यही हमने पिछली बार देखा, 2 मार्ग, एक तो चौड़ा मार्ग जो आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मृत्यु से एक नया रास्ता खुला, तंग रास्ता, जो स्वर्ग का रास्ता था, प्रभु यीशु मसीह के कदमों के ऊपर चलने का रास्ता था। और फिर हमने देखा बस एंड कि एक रास्ता तो विनाश और दूसरा रास्ता तो स्वर्ग, बस खत्म नहीं। पिछली बार जब हमने एंड किया तो हमने पढ़ा एक और रास्ता बाइबल में, तीसरा रास्ता। और इस तीसरे रास्ते के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर के वचनों में से ही एक तीसरा रास्ता देखने जा रहे हैं। अब ये तीसरा रास्ता कब खुलेगा, ये किन के लिए होगा, ये सारी डिटेल्स आज हम देख लेंगे परमेश्वर के वचनों में से। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। वचन यशाया 35वां अध्याय 8 के साथ। यशाया 35 वचन 8 वचन, 35वां अध्याय 8 वचन, हाईवे। जी पढ़िए। सड़क अर्थात
राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो भटके हुए कौन है? भटके हुओं का मतलब है पापी। मनुष्य जाति का संसार मजबूरी में पाप के प्रभाव के अधीन है। तो ये रास्ता ऐसे सारे पापियों के लिए होगा, शाही रास्ता, जिसपे चलना भी आसान होगा और सब चलेंगे। और इस वचन में लिखा, चाहे मूर्ख भी हो तो भी ना भटकेंगे। ये मूर्ख कौन है? परमेश्वर के वचन के अनुसार पढ़ते हैं भजन संगीता 14वां अध्याय 1 वचन। भजन संगीता 14वां अध्याय 1 वचन। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो ये मूर्ख कौन है जो ये बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं? अब ये कौन बोलते हैं? ये बड़े बड़े विद्वान जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, या साइंटिस्ट, ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को मानते हैं, उनके मुताबिक परमेश्वर नहीं है। उनको लगता है कि ये एक यूनिवर्स है, फोर्स है, ये चल रहा है, अपने आप चलते जा रहा है। तो उस रास्ते पर ये लोग भी, ये मूर्ख, आज के विद्वान, पढ़े लिखे साइंटिस्ट, ये लोग भी मान लेंगे कि परमेश्वर है और उस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पर भी चलेंगे। इन मूर्खों की उदाहरणों का नमूना आप सब लोगों के सामने है, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें इन्होंने बताया या साबित किया कि इंसान पहले बंदर था, फिर वो मनुष्य बन गया। ऐसा नहीं होता। क्या परमेश्वर से कोई गलती हो गई थी इंसान बनाने में, कि पहले वो 4 टांगों पर चलता था, बाद में सीधा होकर वो दो पे चलना शुरू हुआ? कोई इंसान बंदर नहीं था। तो ये सिर्फ मूर्खों की मनगढ़ंत कहानियों पर संसार, या उनको हमने विद्वान माना इसलिए उनकी शिक्षाओं को भी स्वीकार करिए। तो ऐसे विद्वान, साइंटिस्ट, ये लोग भी इस रास्ते पर चलेंगे और भटकेंगे नहीं। इसका कारण क्या है? यशाया 29 वचन 24, 29वां अध्याय 24 वचन। यशाया 29वां अध्याय 24 वचन पढ़िए। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, इनकी बुद्धि भी खोली जाएगी, इनको भी समझ दी जाएगी परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में। तो ये है वो शाही रास्ता जिस पर भटके हुए यानी पापी, मूर्ख यानी विद्वान और साइंटिस्ट जो बोलते हैं परमेश्वर है नहीं, ये भी उस रास्ते पर चलेंगे, शाही रास्ते। और क्या होगा? यशाया 35वां अध्याय 9 वचन, कि उस रास्ते पर सिंह नहीं होगा, शेर नहीं होगा। पढ़िए। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। तो ये रास्ते पर शेर नहीं होगा। अब ये शेर कौन है? क्या ये शेर जानवर की बात हो रही है?
क्या परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि शेर जो जानवर है वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये साधारण भाषा नहीं है। शेर है चिन्ह। किसके लिए? ये चिन्ह, शेर जो चिन्ह है वो प्रभु के लिए भी इस्तेमाल होता है, और शेर चिन्ह किसी और के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब यहूदा के शेर की बात का जिक्र होता है, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? हम देखते हैं कि शेर, यहां पे शेर का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब क्या है। हम देखते हैं पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो देखा आपने, शेर एक चिन्ह है, और शेर का मतलब वचन में एक जगह शैतान होता है। शैतान क्या है? शेर की तरह दहाड़ता फिर रहा है। किस ताक में है? कि किसको पाड़ खाए, किसको पाड़ खाए। तो इस रास्ते पर शेर नहीं होगा, यानी शैतान नहीं होगा। शैतान कहाँ होगा? पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 3 वचन। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए वह फिर खोला जाए। देखो, तो ये गुमराह करने वाली शक्ति, ये शैतान, इसको बांध लिया जाएगा 1000 साल तक। उसको पिट में डाल दिया जाएगा, और उस पर, जैसे आपने देखा होगा, वो जिन 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 लोगों को जो करते ना, वो उसमें किसी में डाल लेते, डब्बे में डाल लेते हैं, वैसे शैतान को भी पकड़ लिया जाएगा। अब वो गुमराह नहीं कर सकता लोगों को, ठीक है? तो इस रास्ते के ऊपर शेर नहीं होगा, यानी शैतान का प्रभाव, या शैतान रास्ता भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए नहीं होगा। दोबारा से पढ़ लेते हैं यशाया 35:9 और 10 वचन। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो इसमें पहले तो बोला शेर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, और हिंसक जंतु भी नहीं होंगे। हिंसक जंतु, अब हिंसक जंतु क्या दर्शाता है? ये भी चिन्ह है। इसका मतलब क्या है? आपको पता है जंगल जो होता है ना, जंगल में शेर होता है, जंगल में भेड़िए भी होते हैं, और भी हिंसक जंतु होते हैं, ठीक है? खाली शेर ही हिंसक नहीं होता है, और भी बहुत सारे हिंसक जंतु होते हैं। तो शेर तो हमने देख लिया, शैतान। तो जैसे शेर शैतान दर्शा रहा है, वैसे ही हिंसक जंतु भी कुछ दर्शा रहा है। अब ये हिंसक जंतु कौन होते हैं आपको पता है? जंगल में शेर होता है राजा, लेकिन और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से हिंसा प्रकट होती है। तो ये हिंसक जंतु है शैतान के द्वारा चलाए गए दुष्ट संगठन। दुष्ट संगठन, जहां से बुराई, जहां से पाप जो है फैल रहा है, वो है हिंसक जंतु, जो इंसान को ट्रैप कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। जैसे
जुए के अड्डे, बार, प्रोस्टिट्यूशन, हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्रोस्टिट्यूशन में बोलता हूं, मिसलीडिंग सिनेमा, टीवी एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं। अब तो और भी बड़े बड़े सोर्सेज हो गए, गेम्स आ गई हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, जिनके जरिए देखिए मोबाइल में अच्छी इंफॉर्मेशन भी है, बुरी इंफॉर्मेशन भी है। बुरी इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है? शैतान है। तो इस तरीके से ये चिन्ह हिंसक जंतु दर्शाता है वो सारे सोर्सेस, सारे वो चीजें जिनके जरिए शैतान फैलाता है बुराई, पाप। उस रास्ते के ऊपर ये सब नहीं होगा, इस सब को बंद कर दिया जाएगा और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बोला छुड़ाए हुए उस रास्ते पर चलेंगे। अभी ये छुड़ाए हुए कौन है? हिंदी में आपको छुड़ाए हुए समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखो तो उधर लिखा है रैंसम्ड। रैंसम्ड, रैंसम शब्द का मतलब छुड़ौती ही होता है, लेकिन छुड़ौती का कॉन्सेप्ट जो है आपको हमने क्लास नंबर 2 और 3 में बताया। तो ये छुड़ाए हुए कौन है? ये सारी मनुष्य जाति है जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बलिदान दिया, और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के जरिए जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो ये सब को जिलाया जाएगा, ये सब उस रास्ते पर चलेंगे। पूरा संसार उस रास्ते पर चलेगा। जैसे आज पूरा संसार चौड़े रास्ते पर चलता है, वैसे ही उस वक्त पूरा संसार इस रास्ते पर चलेगा, कलीसिया को छोड़ के। कैसे होगा? हमने पढ़ा है परमेश्वर के अनुग्रह से वचनों में कि मुर्दों का पुनरुत्थान होगा, मुर्दों का पुनरुत्थान होगा। पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय 22 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, हमने पूरी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को देखा और समझा क्लास नंबर 2 और 3 में। प्रेरितों के काम 24वां अध्याय 15वां वचन भी सेम बोलता है। पहला तिमोथियस 2रा अध्याय 3 और 4 वचन में भी हमने देखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति पहचान। तो सब मनुष्यों को का उद्धार होने का मतलब है मृत्यु से छुड़ाना, पुनरुत्थान करना, ठीक है। तो ये है। और ये कैसे होने वाला है, कभी आपने सोचा होगा? ये बड़ा एक पुनरुत्थान का जो विषय है, बड़ा चकित करने वाला विषय है। सुन के कई बार बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता, लेकिन ये कैसे काम चलने वाला है प्रभु यीशु मसीह बताते हैं लूका 13वां अध्याय 29 और 30 वचन। लूका। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। ये जान लो कितने पिछले हैं
वे प्रथम होंगे और कितने जो प्रथम है वे पिछले होंगे। तो कैसे होगा? जो अभी मर रहा है वो पहले जी उठेगा, जो पहले मरा है वो एंड में जी उठेगा। जैसे आदम, आदम की संतान, ठीक है, वो सब कब मरे? बहुत पहले मर गए। लेकिन जब जी उठने का समय होगा परमेश्वर के राज्य में, पुनरुत्थान जब होगा, तो उनका पुनरुत्थान सबसे एंड में होगा। अब इसकी वजह क्या? उदाहरण के तौर पर, अगर जो पहले मरे, अगर वो अभी जी उठने शुरू हो जाए, इसको पता कौन था आदम? कौन पहचानेगा ये आदम है? तो कैसे होगा? जैसे मान लो मेरा खानदान, मेरे खानदान में जो मर गए हैं, ठीक है, वो अगर मेरी 100 पीढ़ियों, मान लो मेरी 100 पीढ़ियां पीछे चले जाओ, अगर 100 पीढ़ियों में जो मरा, अगर वो पहले उठेगा तो मैं कैसे पहचानूंगा ये मेरी फैमिली का है, और वो कैसे पहचानेगा कि मैं इसकी फैमिली का? लेकिन अगर जो अभी मर रहे हैं पहले जी उठेंगे, तो लोग समझेंगे अच्छा ये तो मेरे परिवार का मेंबर है। तो ऐसे 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 वो तार जो है वो जुड़ते जाएंगे, जुड़ते 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 जाके कनेक्शन आदम तक जुड़ेगा, क्योंकि हम सब तो आदम का ही वंश है, एक ही परिवार, परमेश्वर के वचन के मुताबिक। तो प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थान का काम जो है वो जो अभी मर रहे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो एंड में मरे हुए हैं, जो बहुत देर पहले मरे हुए हैं, वो सबसे बाद में जी उठेंगे। और सबसे बाद में जी उठने वाला कौन होगा? आबिल, क्योंकि सबसे पहले आबिल की मृत्यु हुई थी जब केन ने आबिल को मार दिया था। और पुनरुत्थान का विषय ऐसा है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। जिस परिस्थिति में आप मरोगे वही परिस्थिति में आप परमेश्वर के अनुग्रह से जी उठोगे। ये होगा बहुत बड़ा चमत्कार। अब इसका सबूत कहाँ है? पढ़ लीजिए अय्यूब 19वां अध्याय 26 और 27। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। देखो, अपनी खाल के इस तरह नाश हो जाने के बाद भी, मतलब अभी ये हिंदी में अच्छा मतलब निकल के नहीं आ रहा। अगर आप इंग्लिश वचन देखो, मैं अभी ओपन कर रहा हूं, तो इसमें अगर आप देखो, एंड दो आफ्टर माई स्किन वूंड्स डिस्ट्रॉय दिस बॉडी। आपको पता है जब किसी को दफनाया जाता है तो उसकी क्या होती है? बॉडी को कीड़े खाते हैं। तो ये बोल रहा है मेरी बॉडी का मतलब कीड़ों ने खा लिया, खत्म कर दिया, उसके बावजूद मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर को देखूंगा, और कोई नहीं, मैं ही हूंगा। ये है बहुत बड़ी सच्चाई पुनरुत्थान।
ये है बहुत बड़ी सच्चाई। और जब मृत्यु से पुनरुत्थान हो जाएगा लोगों का, अगला स्टेप है पाप से छुटकारा दिलवाना। पाप से छुटकारा कैसे होगा? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा सत्य, तेरा वचन सत्य है। एकमात्र सोर्स जिसके जरिए पाप को खत्म किया जा सकता है वो है सत्य, परमेश्वर का सत्य वचन। और ये सत्य वचन परमेश्वर चाहते भी हैं। हमने देखा पहला तिमोथियस 2 अध्याय 3 और 4 वचन में कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। कौन से सत्य के ज्ञान तक? परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा प्राप्त करें। सब लोग, परमेश्वर ये चाहते हैं। और जब सत्य लोगों के अंदर काम करेगा, पवित्रता आएगी। जब पवित्रता आएगी, पाप अपने आप खत्म हो जाएगा। जब पाप खत्म हो गया तो मृत्यु भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? हम पढ़ते हैं यशाया 29 18 वचन एंड 32 3 वचन। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। देखो, बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। बहरे कौन है? आज संसार है बहरा। ये पुस्तक कौन है? कौन सी पुस्तक है? बाइबल। आज संसार बाइबल की, परमेश्वर के सत्य वचन को स्वीकार नहीं कर रहा है, सुनना भी नहीं चाह रहा है, सुनना भी नहीं चाह रहा है। उस दिन बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। और अंधे कौन? अंधे यही संसार, स्वार्थीपन में जो अंधे हैं, अपने अपने अलग अलग विषयों की वजह से जो अंधेपन में हैं, सब के सबकी आंखें खोल दी जाएंगी, सबके कान खोल दिए जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने बोला, जिनके कान है वो सुन लो, जिनके कान है वो सुन लो। सबके कान थे, लेकिन ये वो कान नहीं, ये समझदारी वाले कान और आंख की बात हो रही है। तो सबको सत्य दे सिखाया जाएगा, सबको नॉलेज दी जाएगी। सब ये नॉलेज प्राप्त करके अपनी इच्छा से परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए, पवित्रता हासिल करते हुए पाप के रास्ते को छोड़ेंगे। इसीलिए बोला, उस राजमार्ग पे, उस हाईवे पे चाहे भटके हुए और मूर्ख सब चलेंगे, सब चलेंगे। अभी की परिस्थिति क्या है? पढ़ लो, क्या शैतान ने कर रखा है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो देखिए, इस संसार के ईश्वर ने, कौन है इस संसार का ईश्वर? शैतान। क्या कर दिया? बुद्धि को अंधा कर दिया है, लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। इस बुद्धि के अंधेपन को परमेश्वर के राज्य में हटाया जाएगा। कैसे? ज्ञान देकर, समझ देकर। कौन सा ज्ञान, कौन सी समझ? परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर के वचन की समझ। और परिस्थिति क्या होगी? हबक्कूक 2:14 वचन में आप देख सकते हैं। हबक्कूक 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। देखिए, पृथ्वी कैसे भर जाएगी? जैसे समुद्र जल से भर जाता है, ऐसे ज्ञान होगा।
सबके पास। इसलिए यिर्मयाह में बोला ना कि आपको किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि सबको पता होगा कि परमेश्वर कौन है, सत्य क्या है। और सत्य फैलेगा कैसे पता है? उसकी लाइव एग्जाम्पल है आपके पास। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप तक सत्य पहुंच रहा है मीडिया के जरिए। कौन सा मीडिया? ऑनलाइन मीडिया के जरिए। तो टीवी, रेडियो और ऐसे माध्यम, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, किताब, सिनेमा, इन सब के जरिए आप तक पहुंचेगा सत्य परमेश्वर के राज्य में। ये पवित्र मार्ग है, इसीलिए इसको बोला ये पवित्रता का मार्ग होगा। संपूर्णता हासिल करने का मार्ग होगा, वो संपूर्णता जो पाप की वजह से खो गई। और लोग धीरे धीरे मृत्यु से बाहर आ जाएंगे और मृत्यु को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यही बात पढ़ते हैं हम यशायाह 25वां अध्याय 7 वचन। यशायाह 25वां अध्याय 7। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। तो ये पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा हुआ है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। इसका मतलब क्या है? ये याद रखो प्यारे भाई और बहनों, यशायाह, दानियल, जिक्रियल, होशिया, मलाकी, ये सारे जो नबी थे, ये चिन्हात्मक भाषा में ज्यादातर लिखा हुई बातें हैं। तो ये चिन्ह की भाषा है। सबसे पहले है पर्दा, जो पर्दा सब देशों के लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। पर्दे का मतलब है मृत्यु परिस्थिति, क्योंकि जब जब कोई मरता है उसको ढक दिया जाता है, इससे कफन से, या कब्र को ढक दिया जाता है मिट्टी से, तो कवरिंग, तो पर्दा है वो कवरिंग। पाप की वजह से आने वाली मृत्यु की परिस्थिति, यह है कवरिंग। और घूंघट का मतलब क्या है? घूंघट का मतलब है अंधापन, क्योंकि जब घूंघट होता है ना तो आपको धुंधला धुंधला दिखता है, आप क्लैरिटी से देख नहीं सकते, तो वो है अंधापन, अंधेपन की परिस्थिति। ये है बुद्धि अंधी होने के कारण अंधेपन की परिस्थिति। तो ये चीज को खत्म किया जाएगा, बुद्धि को खोला जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, पाप और मृत्यु से छुड़ाया जाएगा। ये इस वचन से हमें ये समझ में आ रहा है। और क्या होगा? अय्यूब 33वां अध्याय 24 और 25 वचन, बड़ी हैरान करने वाली बात, आपके लिए शायद नहीं होगी लेकिन वचन में है। अय्यूब 33वां अध्याय 24 और 25 वचन। तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। देखो पुनरुत्थान का काम कैसे चलने वाला है पता है? आप 80 साल की मरे, 80 साल के जी उठे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रभाव को छोड़ोगे,
ऐसे वैसे आप अपनी जवानी के दिनों की तरफ वापस आओ। आपसे बेनती है कि एक गैलेक्सी ए कोर A2 कोर जो है वो अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। गैलेक्सी ए कोर 2, आपको विनती है कि इसको म्यूट कर लीजिए अपनी साइड को। ब्रदर अभिषेक। अभिषेक, हाँ जी, जय मसीह। म्यूट कर लीजिए, म्यूट प्लीज। जी, तो परमेश्वर के अनुग्रह से पुनरुत्थान खाली जी उठना नहीं, बल्कि वापस आपको जवानी के दिनों की ओर ले जाना है। ये अचंभे की बात है। हम बूढ़े क्यों होते हैं? आदमी पैदा होता है, एक बच्चा, फिर जवानी आती है, फिर और थोड़ी एज बढ़ती है, मिडिल एज आती है, बुढ़ापा आता है और मरता है। बुढ़ापा किस चीज की निशानी है? कि हमारा और मृत्यु के बीच का फासला जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन उस दिन परमेश्वर के राज्य में शाही रास्ता जब खुल जाता है, जब लोग शाही रास्ते पर चलेंगे, मृत्यु ही नहीं रहेगी, तो बुढ़ापे की तो गुंजाइश नहीं है। तो लोग वापस संपूर्णता की परिस्थिति जवानी की ओर चलेंगे। और सबसे परफेक्ट एज जो बताई जाती है वो मानी जाती है 30 इयर्स। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी 30 इयर्स की उम्र में ही होता है। तो आप वापस अपनी 30 इयर्स वाली उम्र में वापस चले जाएंगे, सब लोग, सब के सब। और हर एक को जो जी उठने वाला है, सब तो जी उठने वाले हैं, आदम की सारी संतान जी उठने वाली है, सबको 100 साल का समय दिया जाएगा सुधरने के लिए। पढ़ लीजिए यशाया 65 और 20 वचन। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। देखिए ये कैसी भाषा है कि थोड़े दिन का बच्चा 100 साल का होकर मरेगा। ये क्या बात है? एक बच्चा 100 साल का कैसे हो सकता है? तो ये बच्चा कौन होता है? इब्रानियों 5वां अध्याय, इब्रानियों 5वां अध्याय, उसका 1 मिनट। बच्चा एक चिन्ह है, इसके लिए चिन्ह इस्तेमाल होता है। हाँ, 13वां वचन पढ़ लीजिए। क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। तो जिसको धार्मिकता की पहचान नहीं, वो बच्चा है। धार्मिकता की पहचान किसको नहीं है? पापी को। तो हर एक पापी को 100 साल का ट्रायल मिलेगा। अगर 100 साल के ट्रायल में भी वो नहीं सीखता, नहीं समझता, नहीं सुधरता, फिर दूसरी मृत्यु में जाएगा, फिर दूसरी मृत्यु में जाएगा। जरा सोच लो, हिटलर को 100 साल का समय मिलेगा सुधरने के लिए। सोच लो, वो दुष्ट से दुष्ट इंसान जिसने आपकी नजर में बहुत बड़ा पाप किया है, वो भी जी उठने वाला है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। उसको भी 100 साल का समय दिया जाएगा, ट्रायल पीरियड सुधरने का।
मैं नहीं बोल रहा है, वचन बोल रहा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 28 वचन, इस बात पर अचंभा ना करो कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। तो ऐसे होंगे जो नहीं सुधरेंगे। पढ़ लीजिए यशायाह 26:10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। देखो ऐसे होंगे, धार्मिकता के राज्य में भी अधार्मिकता ही करेंगे, अधार्मिकता ही सोचेंगे। कर बोले बहुत खाना बना के हम लोग खिला दिया, घूमने जाओ। जानबूझकर परमेश्वर के दुश्मन बनेंगे, तौबा करने की बजाय वही अपने पुराने कामों में लगे रहेंगे। ऐसों पर कोई अनुग्रह नहीं, वह होंगे दूसरी मृत्यु के काबिल। देखिए परमेश्वर के राज्य की बात ऐसी बात है, वो खुशी की बात होगी, खुशी की बात होगी। पढ़ लीजिए यशायाह 35:10 में जो अभी हमने पढ़ा कि छुड़ाए हुए जय जयकार करते हुए सियोन में जाएंगे, सदा का आनंद होगा उनके सर पर, वह हर्ष और आनंद पाएंगे। ये कलीसिया की बात नहीं हो रही है, कलीसिया को तो बुलावा ही अलग है, स्वर्ग का बुलावा है उनका। ये आम जनता की बात हो रही है, ये सारे धरती के लोगों की बात हो रही है। पढ़ लीजिए भजन संगीता 22 और 27 और 28 वचन। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। देखो तो परमेश्वर के राज्य की बात है। पहली बात, जब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर होगा, सारे लोग, सारी जातियां, सारे देश इसको दंडवत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य परमेश्वर का होगा और वही उनके ऊपर प्रभुता करेगा। ये हम पढ़ रहे हैं। अब ये होगा कब? ये होगा कब? इसका उत्तर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 23वां वचन। ये रास्ता कब खुलेगा? तीसरा रास्ता। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर खुलेगा हाईवे, तीसरा रास्ता जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ खुला एक रास्ता जिसका नाम है तंग रास्ता, नैरो वे। पहले आगमन पर खुला नैरो वे, दूसरे आगमन पर खुलेगा हाईवे, और वो जनता की उद्धारता के लिए होगा, संसार की उद्धारता के लिए होगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये है परमेश्वर के अनुग्रह से तीसरा रास्ता जो आज हमने परमेश्वर के वचनों में से देखा। पहले रास्ते पर सारी मनुष्य जाति चली, फल पाया मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ खुला दूसरा रास्ता जिसका नाम था नैरो वे। नैरो वे, तंग रास्ता उन लोगों के लिए है जो प्रभु का पीछा करते हुए, बलिदान करते हुए, दुख सहते हुए अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर खुलेगा तीसरा रास्ता जिसका नाम है हाईवे। वो सब के लिए होगा, मूर्खों के लिए होगा, विद्वानों के लिए होगा, पापियों के लिए होगा, दुष्टों के लिए होगा। सबको फेयर समय दिया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी, 100 साल का समय दिया जाएगा पाप छोड़ने के लिए।
ये है परमेश्वर की बहुत बड़ी बात। ये है तीसरे रास्ते का रहस्य जिसे आज हमने देखा। परमेश्वर ही अपने वचनों के साथ आप सबको आशीर्वाद दे। अगले हफ्ते मिलेंगे क्लास नंबर 10 के साथ। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू।